एमपी के मन में मोदी जी नहीं है, एमपी के मन में कमलनाथ नहीं। मोदी जी तो सरकार खरीदने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधित्व को खरीदने वाले हैं, गरीब जनता के मत को खरीदने वाले हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश की चंबल की जनता बर्दाश्त नहीं करती। मध्य प्रदेश की जनता मत खरीदने वालों को खरीदते हैं तो कांग्रेस बिकती है ना। कुछ गद्दार कांग्रेस में कुछ गद्दार सिंधिया जी के साथ, वो सिंधिया परिवार गद्दार परिवार है जिसने महारानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया, उसने आम जन को धोखा दिया। उस गद्दार के कुछ गुलाम लोग, कुछ 22 गुलाम लोगों को ले जा करके कांग्रेस को जलील किया। अब वो कांग्रेस का कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश की आम जनता उन सिंधिया जी और मोदी जी को सबक सिखाने का मन ठान लिया है। इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार और केंद्र में राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी। मामा का जादू चलेगा? नहीं, मामा का जादू, मामा बीजेपी ने मामा को दरकिनार कर दिया, मामा को हटा दिया। अब बताइए, मामा से पूछिए, आप जाके बीजेपी से पूछिए आपका सीएम कौन है, कौन सीएम है आपके पास। अगर वो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान है, ना वो कहते हैं हमारे पास सिंधिया जी सीएम है, नरेंद्र सिंह सीएम है, इसलिए तो टिकट दिया है उनको, क्योंकि क्या है, उन्होंने आपस की लड़ाई थी उनकी। उन्होंने क्या कहते हैं, तुम्हारे ब्रजेश को टिकट दे दिया, वो कह रहे मैं सीएम बनूंगा, उसको क्या कहते नरेंद्र सिंह को दे दिया मैं सीएम बनूंगा, अनु मिश्रा कह रहे मैं सीएम बनूंगा। कौन सीएम बनेगा भाई? नरोत्तम मिश्रा सीएम बनेंगे, कौन बनेंगे? तो शिवराज को तो हटा दिया, माने तुम्हारे नाम पर वोट नहीं मिल रहा, जनता बिल्कुल रुष्ट हो चुकी है। अब तो बीजेपी नकार दी है, केवल कमलनाथ जी चल रहे हैं यहाँ पर, कमलनाथ के सिवा कोई सीएम नहीं बन पाएगा। मोदी जी आ रहे हैं, ग्वालियर में रैली करेंगे, चुनाव का माहौल बदल जाएगा। मोदी जी की रैली अभी हुई थी, 1 महीने पहले कुर्सियां खाली डली थी। मोदी जी को कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस के नाम पर प्रियंका गांधी जी की सभा हुई थी, 2 लाख का लक्ष्य था, 4 लाख लोग आए। मोदी की सभा में 50,000 लोग इकट्ठे नहीं हुए। अरे मोदी की बीजेपी मोदी को लाने को तैयार नहीं है। बीजेपी के लोग कहते हैं हमारा घर बेघर हो गया है, महंगाई से मार है, बिजनेस चौपट हो गए हैं, अब हमें मोदी नहीं चाहिए, अडानी अंबानी नहीं चाहिए। ये मोदी गरीब के नहीं, अडानी अंबानी के। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की पर। मध्य प्रदेश में चुनाव है, इस वक्त मध्य प्रदेश में है, जनता के बीच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार माहौल क्या है, क्या मामा ने जो विकास किया है उससे यहाँ की जनता खुश है या वाकई नाखुश है। उससे पहले मैं जब यहाँ आई तो मैंने ये टेम्पलेट इनके हाथ में देखी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये घोटाला ही घोटाला, घोटालेबाज 50% कमिश्नर राज। तो ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जिस पर जो है शिवराज सिंह चौहान के घोटालों को ये लोग रिवील कर रहे हैं और ये पर्चा घर घर बांट रहे हैं। टेम्पलेट में कई घोटालों का जिक्र है, आदिवासी जमीन घोटाला, फसल क्षतिपूर्ति घोटाला, चावल घोटाला, आयुष्मान घोटाला। तो इन घोटालों पर इन्हीं लोगों से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये किस घोटालों की बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुनेंद्र सिंह भदौरिया है। ये टेम्पलेट लेकर आप लोग बांट रहे हैं, क्यों? ये इसलिए बांट रहे हैं कि जिससे हम मध्य प्रदेश के लोगों को जगा सकें, उन्हें घोटालों से बचा सकें, उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकें, उन्हें मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार ने 50% का कमीशन का खेल रखा है उससे उन्हें निजात दिला सकें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान मामा चल रहे हैं इस बार यहाँ? नहीं चल रहे हैं, इस बार की यहाँ कमलनाथ चल रहे हैं। मध्य चंबल में इस बार की बारिश नहीं हुई है तो यहाँ कीचड़ नहीं हुआ है, तो कीचड़ नहीं हुआ है तो कमल नहीं खिलेगा। इस बार की कमलनाथ चलेंगे। लेकिन आपने जो घोटालों की लिस्ट बना रखी है, जो टेम्पलेट लोगों को बांट रहा, वाकई ये घोटाले हुए हैं या आपने ऐसे प्रिंट करा रखे हैं? अगर ये नहीं हुए होते तो हम ये कैसे बांट रहे होते। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि ऐसा कोई सा भी सरकारी काम नहीं है जिसमें घोटाला न होता हो या जिसमें 50% का कमीशन न लिया जाता हो। अभी नगर PWD का एक ठेकेदार अपने पूरे परिवार के साथ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर बैठा रहा और उसका यही डर था कि मुझसे 50% कमीशन मांगा जाता है, मैं घर बेच के, गहने बेच के अपनी बीवी के कहाँ तक इन अधिकारियों को कमीशन दूँ। ठीक है, MP में मोदी है और मोदी के मन में MP है। ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र लिखा है MP की जनता को और कहा है कि जनता जिस तरीके से उन्हें प्यार दिखा रही है, यानी कि शिवराज मामा के चेहरे पर वोट नहीं मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट लेने की ठान ली है। चुनाव में कुछ ही समय रह गया है, 7 नवंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले जो है जनता हमारे बीच में है, एक एक कर जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल किस ओर रुख कर रहा है। क्या लग रहा है सर, आप लोग लगातार शिवराज के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े मंत्री आ गए हैं, सांसद उतार दिए उन्होंने साथ साथ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कांग्रेस को फिर नाकामी का सामना करना पड़ेगा? कांग्रेस को नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, चलो तो एक बात बताइए आप, जो
पार्टी जनता के जनादेश को बेच दे, क्या जनता उन्हें माफ़ करेगी? जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। दूसरी बात, आपने पूछा कि बड़े बड़े सांसद मंत्री उतार रहे हैं, ये बीजेपी बौखला गई है। इनको पता है कि इनको डर सता रहा है कि अब हम जाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप गोवा का मुख्यमंत्री ले आओ, चाहे आप सांसद ले आओ, मैं बोल रहा हूँ खुद मोदी जी यहाँ सभा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता सब समझ गई है और जनता जवाब देने वाली है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं से सभाएं शुरू हो जाती हैं, मुझे सभा करने की भी जरूरत नहीं है कमलनाथ की तरह। वो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। खुद की सीट बचा लें, वही उनके लिए काफ़ी है। खुद की सीट बचा लें, उनके लिए काफ़ी है। वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बौखला गए थे, कुछ भी बोल रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। अगर वो इतना ही उनने विकास किया है, इतना ही सब कुछ किया है, तो खुद की सीट बचा लें। जिस विभाग के जिस दतिया शहर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है। वहाँ का गरीब जनता, हर एक आदमी ये कह रहा है कि साहब इस बार तो हम कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस ने अभी जो वचन पत्र में जो अपन ने वादे किए कि किसानों को MRP रेट 2600 रुपये लेंगे, धान को 3000 रुपये लेंगे और गोबर खरीदेंगे 2 रुपये में, और 2 लाख गरीब किसानों के लोगों को रोजगार देंगे, जिससे गोबर खरीदने के बाद उसका हम उनका पेमेंट भुगतान करेंगे। तो ये कांग्रेस के बहुत अच्छे वादे हैं। और अगर वो इनके वादे इतने अच्छे होते तो आज स्थिति क्या होती? शहर में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर की लहर चल रही है कांग्रेस की। वो लहर इतनी अच्छी लहर है कि उसमें सब बह रहे हैं। हमारे नरेंद्र सिंह तोमर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सारे चुनाव लड़ाने वाले थे। वो बेचारे घबरा के मोदी जी ने कहा कि आप तो विधानसभा लड़ो। मोदी जी कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े नेताओं को नहीं, ये नहीं है। जो व्यक्ति 25-30 सालों से राजनीति कर रहा हो, केंद्र में मंत्री बना हो, वो मंत्री अब कैसे काम कर रहा है? विधायक का काम करेगा क्या? विधायक नहीं है, विधायक का काम तो आम जनता करती है। तो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी कृषि मंत्री, और कृषि का क्या हाल है जो आपको पता है, सबको दुनिया जान रही है। मोदी जी विश्वास खो चुके हैं। मोदी जी देश में विश्वास खो चुके हैं। महंगाई के नाम पर, पेट्रोल डीजल के नाम पर जो सरकार आई थी, आज वो पेट्रोल जो 71 रुपये था 108 रुपये हो गया। गैस का सिलेंडर जो 350-400 हुआ करता था 1200 रुपये हो गया। तुअर की दाल, आम जनता महंगाई से बेहाल है। मोदी जी का नाम लेते ही गरीब आदमी विचलित हो जाता है। महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है। शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार हर जगह। मोदी ब्रांड अब नहीं चलने वाला। मोदी जी ने तो मध्य प्रदेश के लोगों को लेटर लिखा है, उसमें लिखा है MP के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में MP है। MP के मन में मोदी जी नहीं है, MP के मन में कमलनाथ नहीं। मोदी जी तो सरकार खरीदने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधित्व को खरीदने वाले हैं, गरीब जनता के मत को खरीदने वाले हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश की चंबल की जनता बर्दाश्त नहीं करती। मध्य प्रदेश की जनता मत खरीदने वालों को खरीदते हैं तो कांग्रेस बिकती है ना। कुछ गद्दार कांग्रेस में, कुछ गद्दार सिंधिया जी के साथ। वो सिंधिया परिवार गद्दार परिवार है, जिसने महारानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया, उसने आम जन को धोखा दिया। उस गद्दार के कुछ गुलाम लोग, कुछ 22 गुलाम लोगों को ले जा करके कांग्रेस को जलील किया। अब वो कांग्रेस का कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश की आम जनता उन सिंधिया जी और मोदी जी को सबक सिखाने का मन ठान लिया है। इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार और केंद्र में राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी आ रहे हैं, ग्वालियर में रैली करेंगे, चुनाव का माहौल बदल जाएगा। मोदी जी की रैली अभी हुई थी, 1 महीने पहले कुर्सियां खाली डली थी। मोदी जी को कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस के नाम पर प्रियंका गांधी जी की सभा हुई थी, 2 लाख का लक्ष्य था, 4 लाख लोग आए। मोदी की सभा में 50,000 लोग इकट्ठे नहीं हुए। अरे मोदी की बीजेपी मोदी को लाने को तैयार नहीं है। बीजेपी के लोग कहते हैं हमारा घर बेघर हो गया है, महंगाई से मार है, बिजनेस चौपट हो गए हैं। अब हमें मोदी नहीं चाहिए, अडानी अंबानी नहीं चाहिए। ये मोदी गरीब के नहीं, अडानी अंबानी के रिश्तेदार है। और 7 सांसदों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर उतार दिया है और मध्य प्रदेश का चुनाव बदलने के लिए लगातार दावे कर रहे हैं। पर क्या जनता जो है इसको एक पॉजिटिव पॉइंट ले रही है? लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बड़े बड़े मंत्री जब सड़कों पर आकर विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो वाकई ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है। खुश होना चाहिए, शर्म की बात है? बिल्कुल शर्म की बात है। ये 50% की कमीशन की सरकार है। यहाँ पर देखिए आप, अमृत योजना पूरा पैसा खा गई। अमृत योजना लाइन डाली, उसको पहले चेक नहीं किया गया।
लाइन फट जाती है, लाइन पानी खोलने पर, फिर सड़क खुद जाती है, फिर सड़क बनाते हैं, फिर लाइन डालते हैं, फिर सड़क बनाते हैं। ये क्या बना रखा है आम जनता का पैसा भ्रष्टाचारी में? अरे कह रहे मामा का जादू चलेगा। नहीं, मामा का जादू, मामा बीजेपी ने मामा को दरकिनार कर दिया, मामा को हटा दिया। अब बताइए, मामा से पूछिए आप जाके, बीजेपी से पूछिए आपका सीएम कौन है, कौन सीएम है आपके पास? अगर वो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान है। ना 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 ना, वो कहते हैं हमारे पास सिंधिया जी सीएम है, नरेंद्र सिंह जी सीएम है, इसलिए तो टिकट दिया है उनको, क्योंकि क्या है, उन्होंने आपस की लड़ाई थी उनकी। उन्होंने क्या कहते हैं, तुम्हारे ब्रिजेश को टिकट दे दिया, वो कह रहे मैं सीएम बनूंगा, उसको क्या कहते नरेंद्र सिंह को दे दिया मैं सीएम बनूंगा, अनु मिश्रा कह रहे मैं सीएम बनूंगा। कौन सीएम बनेगा भाई? नरोत्तम मिश्रा सीएम बनेंगे, कौन बनेंगे? तो शिवराज को तो हटा दिया, माने तुम्हारे नाम पर वोट नहीं मिल रहा, जनता बिल्कुल रुष्ट हो चुकी है। अब तो बीजेपी नकार दिया है, केवल कमलनाथ जी चल रहे हैं यहाँ पर, कमलनाथ के सिवा कोई सीएम नहीं बन पाएगा, और कमलनाथ जी करके दिखाएंगे। जितने भी क्या कहते हैं ये लोग बीजेपी वाले अत्याचार कर रहे हैं, लोगों के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, ईडी का प्रयोग करते हैं, सीडी का प्रयोग करते हैं, अरे अपने लोगों पर तो प्रयोग करो कभी। यहाँ पर कितने बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हुए हैं, जितने विधायक सांसद मंत्री, उन्हें करोड़ों रुपए ले लिए। मोदी जी अगर हिम्मत रखते हैं तो इन लोगों पर सीढ़ी बैठा देंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी माहौल है, अगर राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी माहौल बदल गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इन राज्यों को जीते, जिसके चलते जो है भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े कद्दावर नेता उतार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एमपी का चेहरा घोषित कर दिया है। शिवराज मामा के चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया पैतरा जनता को एक पत्र लिखकर आजमाया है, और उस पत्र में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। क्या लग रहा है आप लोगों के मन में कौन? पांचों राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, मोदी वोदी सब भूल चुके हैं लोग बाग। अब सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस, घर घर जाके पूछो कमलनाथ तो कमलनाथ, दूसरा नाम ले ही नहीं रहे। महंगाई ने इतनी पैर तोड़ दिए लोगों के कि आदमी कुछ भी नहीं सोच पा रहा है। तो कमलनाथ चल रहे हैं यहाँ? कमलनाथ तो पिछली बार भी चले थे और इस बार भी चलेंगे, वो तो कुछ गद्दारों ने बदल दिया, बाकी तो कमलनाथ थे ही पहले। शिवराज तो काफी समय से चल रहे हैं। शिवराज तो चल रहे थे खरीद फरोख्त की सरकार बना के, आप थोड़ी ना चल पाएंगे, अब तो शिवराज है ही नहीं ना, कौन है ही नहीं।